खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मेरे करने वालों को मेरा सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। इस वक्त मैं दुबई के अंदर खड़ा हूँ समंदर पर। कलाम मुक़द्दस में से आज हम देखेंगे खुदा के ज़िंदा और मुहतबर कलाम में से जब हम खरूज की किताब उसका 14वां बाब और 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो किताब मुक़द्दस में लिखा है कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकले और वो लाल सागर पर, लाल समंदर पर जब वो खड़े हुए तो कलाम में लिखा है कि जब फ़िरौन जो है वो पीछे से आया और आगे समंदर उन्होंने देखा तो कलाम में लिखा है कि वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने मूसा से कहा, क्या मिस्र में कब्रें ना थी, तू हमें यहाँ पर मरवाने के लिए ले आया। कलाम में लिखा है खुदावन से जो है वो मूसा ने फरियाद की और खुदावन ने मूसा से कहा कि तू मुझसे फरियाद क्यों करता है। तो हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं कि 13वीं आयत में लिखा है कि तब मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावंद की निजात के काम को देखो। याद रखिएगा, खुदा ने बनी इसराइल को जब मिस्र की गुलामी से निकाला तो बड़े समंदर पर जब लाकर खड़ा किया तो लोग खौफज़दा थे क्योंकि दुश्मन पीछे था और आगे बड़ा समंदर था। और बनी इसराइल के लिए तजर्बा बड़ा जो है वो अजीब था क्योंकि कभी उन्होंने पहले ऐसा काम नहीं देखा था। क्योंकि मौजज़े उन्होंने पहले पीछे देखे, 10 आफ़तों को तो देखा जो मिस्र पर आई, पर ये जो बड़ा काम था कि पानी का 2 हिस्से हो जाना, ये एक बड़ा अजीब काम था। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने ऐसा किया कि समंदर को जो है वो 2 हिस्से कर दिया। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि समंदर का जो पानी है, लाल सागर का जो पानी है, वो दीवारों की मानद खड़ा हो गया। और कलाम में लिखा है कि बनी इसराइल जो है वो खुश्क ज़मीन पर से वहाँ से गुजरे। और ये बड़ी कुदरत का काम था जो खुदावन ने दिखाया। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर समंदर पर खड़ा हूँ, जैसे खुदा ने बनी इसराइल को वहाँ से गुजारा, आज भी मुश्किलात का समंदर है। आज भी बहुत सारी मुश्किलात हैं जो कि इंसान के सामने, ख़ास करके मसीहों के सामने, खुदा के लोगों के सामने, कलीसिया के सामने बहुत सारे मसले और मसाइल हैं। बहुत सारे जो है वो टारगेट्स हैं, बहुत सारे जो है मामलात दुनिया के अंदर बनते जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। और कलाम में लिखा है कि डरो मत, खुदावंद की निजात के काम को देखो। कलाम में लिखा है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। बनी इसराइल को खुदा ने मुल्क किनान दिया, ज़मीन पर नई ज़मीन उनको दी, एक ज़मीन पर उन्हें बादशाही दी। खुदा ने उन्हें एक जगह दी ज़मीन के ऊपर। याद रखिएगा, अगर हम जान देने तक वफादार रहेंगे, क्योंकि मुकाशफा की किताब में 2 बाब की 10वीं आयत में ये लिखा है कि जान देने तक वफादार भी रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। आज हमें वफादार रहने की ज़रूरत है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं। जैसे मूसा ने कहा कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावंद की निजात के काम देखो। मैं आज कलीसिया को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि डरना नहीं। दुनिया के अंदर जो भी हालात हैं, जो कुछ भी है, हमें इनसे डरना नहीं बल्कि डटना है, ईमान में कायम रहना है और जान देने तक वफादार रहना है तो ज़िंदगी का ताज मिलेगा। अगर हम ज़िंदगी का ताज पाना चाहते हैं तो हमें वफादारी करनी है हर हालात में, चाहे दुख हो सुख हो, हर हालात में हमने खुदावंद की वफादारी करनी है, तब जाकर जो है वो ज़िंदगी का ताज मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।